नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। तो क्या दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन पर्चा खारिज होने के कारण कहीं अपने दल को बचा ले गईं? ये सवाल हो रहा है। ये सवाल इसलिए हो रहा है कि झारखंड से जो खबर निकल कर आई है, वो खबर दिखला दर्शा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो कहा जा रहा था कि यदि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा मंजूर हो जाता, तो भी मध्य प्रदेश में जो तीसरी सीट है राज्यसभा की, कुल 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, वो तीसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती। और पूरा दृश्य आपको याद है, देखा है आपने क्या-क्या नहीं हुआ है, क्या-क्या हुआ है। ये जब हुआ था पूरा का पूरा सिलसिला, देश में अलग-अलग सूबों में जहां रिक्त हुई सीटों के लिए पर्चे दाखिल किए जा रहे थे, तो मीनाक्षी का मसला मामला जब हुआ तो फिर इसकी तुलना कहीं न कहीं झारखंड से हुई। झारखंड में भी एक जो सीट थी, जहां एक बीजेपी के जो या एनडीए के समर्थित उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार जो मशहूर उद्योगपति हैं परिमल नथवानी, जिनको जो अंबानी, मुकेश अंबानी का जो है वरदस्त प्राप्त है, उनके जो है निकटस्थों में शुमार होते हैं और वो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और उनको एनडीए समर्थन कर रहा था और जो नंबर गेम वहाँ था झारखंड में। यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत क्लियर कट था। मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट तौर पर जो 58 जो संख्या थी तीसरी सीट के लिए, उससे कहीं ज़्यादा वोट थे कांग्रेस के पास। लेकिन वो अवसर आया ही नहीं और पहले ही पर्चा निरस्त हो गया और पर्चा निरस्त होने में क्या-क्या रहा था मैं पुनः दोहराऊँगा, आपको सब विदित है। और जब यहाँ पर्चा निरस्त हो गया था, प्रक्रिया चली थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उसने तीसरा जो प्रत्याशी उतारा था मीनाक्षी को लेकर, वो जो एक कोर्ट का केस, सो कॉल्ड जो केस और आपराधिक मामला और क्या-क्या हुआ सारा, उसको लेकर जो विधिवेत्ताओं की राय रही कि वो तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हो गया, हो गया। अब जो कहा ये जा रहा था कि यदि मीनाक्षी नटराजन चुनाव में खड़ी भी हो जाती तो यहाँ जीत नहीं पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक ऐसा जाल बुना था, बिछाया था और वजह ये भी नहीं थी कि आपने देखा था साल 2020 कैसे कमलनाथ की सरकार यहाँ गिरी थी और कैसे 2 दर्जन एमएलए जो कांग्रेस के थे टूट गए थे। सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगुवाई की थी और फिर जो कुछ हुआ था, तो यहाँ भी यही सब कहीं हो रहा था। क्योंकि नंबर नंबर गेम में काफ़ी पिछड़ा हुआ था जो बीजेपी दल है और उसे करीब 8 से 10 वोटों की ज़रूरत हो रही थी। उसके पास जो नंबर गेम हो रहा था 50 हो रहा था। 50 में क्योंकि और भी ऐसे थे, एक तो वो निर्मला सप्रे जिन्हें लेकर अभी कहा गया है यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और जो महाधिवक्ता हैं सरकार की ओर से कि ये जो है उनको अनावश्यक जो है घसीटा गया है और इस मामले में जो याचिका है कांग्रेस की खारिज हुई थी, तो एक वोट वो था। 48 वोट थे बीजेपी के पास जो तीसरी सीट के लिए 58 वोटों की जरूरत थी, तो निर्मला सप्रे का वोट है, एक वोट माना जा रहा था जो अन्य दल के शख्स हैं उनका मिल जाएगा। तो ऐसे में 8 से 10 वोट की जो मैं बात करता हूँ उतनी जरूरत थी और बीजेपी तो ये कह रही थी कि हम जो है इससे कहीं ज्यादा वोट हासिल करेंगे। अंतरात्मा पे आवाज वोट देने वाले, आवाज जिनकी अंतरात्मा जागती है वो हमारे साथ हैं और तमाम बातें हो रही थी। लेकिन वो नौबत नहीं आई। लेकिन अब फिर ये पन्ना इसलिए खोलना पड़ा है क्योंकि जो झारखंड में हुआ है, झारखंड में जैसे मैंने बताया कि परिमल नाथवानी जो है वो उम्मीदवार थे निर्दलीय और एनडीए का समर्थन था। वो जब कल वहां वोट पड़े तो जीत गए। उन्हें जो है उनके पास में कुल जो नंबर गेम में 24 का आंकड़ा था एनडीए का और जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक में बहुत स्पष्ट 28 वोट थे क्योंकि दूसरी सीट के लिए वहां 28 ही वोट चाहिए थे। कुल मिला के जो 82 सीटों वाली जो झारखंड विधानसभा है, वहां 56 का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के पास था। पहली सीट उन्होंने आसानी से निकाली। दूसरी सीट जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो वहां उतारे गए थे प्रणव झा, तापते रह गए, वो निकल गई और उसमें निकला है कि नंबर गेम पर्याप्त होने के बाद जो आंकड़ा आ रहा है कि 20 से 21 वोट कहीं कांग्रेस को मिल पाए हैं, खारिज हुआ है वोट और क्रॉस वोटिंग हो गई है और तमाम हो गया और उसमें ये भी कहीं निकल कर आ रहा है कि जो आरजेडी आरजेडी और साथ में जो भाकपा माले और कहीं शंका ये भी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो, क्योंकि इसमें व्हिप तो होता नहीं है, आप वोट दिखा के देना नहीं होता, आपको पता चल नहीं पाता, लेकिन जो गच्चा खाया कांग्रेस ने, अब यही बात हो रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में यही कहा जा रहा है कि यदि यहाँ मीनाक्षी नटराजन का पर्चा
अगर मान्य भी हो जाता या हुआ होता पहले से, उसमें वो आपत्ति ना आई होती और कठिनाई ना होती, क्योंकि हुआ था झारखंड में जो ये परिमल नाथवानी है, उनके पर्चे में भी दिक्कतें आई थी और पर्चे में दिक्कतें आने के बाद ये सारी तुलनाएं हुई थी कि मीनाक्षी नटराजन को तो कुछ घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन परिमल नाथवानी को पहले अगले दिन सुबह 11 बजे तक का वक्त मिला था, फिर शाम 5 बजे तक का वक्त मिला था, और उन्होंने जो उसमें आपत्तियां थी, जो उसमें पर्चे में कमियां थी, उसे लेकर जो स्पष्टीकरण दिए गए थे, उस स्पष्टीकरण के बाद वो पर्चा मान्य हो गया। तो पर्चा मान्य होने के बाद अब जो ताजा है, एकदम ताजा जो है, उसमें निकल कर ये आया है कि वे तो चुनाव जीत गए हैं, और उम्मीद की जा रही थी कि वहां ऐसा कुछ करेगी एनडीए, या जो वो जो निर्दलीय प्रत्याशी जो थे नाथवानी, वो खेल करेंगे और खेल करते रहे हैं। और वो देखिए वहां तो अब तो सारा कुछ चल रहा है। आप देखिए देश में किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। पहले आपने देखा टीएमसी में कैसे हुआ, उसके पहले भी बहुत कुछ महाराष्ट्र या अन्य राज्य में, मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, अभी ताजा जो है टीएमसी के बाद में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से क्या तस्वीर निकल रही है, कैसे वो उद्धव ठाकरे के जो 9 का दल था उसमें 6 जो है वो टूट गए हैं, टूटने की कगार पर है, निकल आई है, सारा कुछ चल रही है पूरी प्रक्रिया जब मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये जो बड़ा दिलचस्प सा नंबर था, जैसे मैंने कहा कि 56 टोटल जो नंबर जो है इंडिया ब्लॉक के पास, उसमें 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के 16, जो राष्ट्रीय जनता दल के 4, भाकपा माले के 2 नंबर, और उधर फिर बीजेपी में जाएगी तो बीजेपी के 21 से आजसू जो एक है उसका 1, जेडीयू का 1 और एलजीपी का 1। तो नंबर जो गेम था वहां, एक तरफ जो है पूरा का पूरा था नंबर, और उधर जो है 24 का नंबर था जो एनडीए के पास। लेकिन ये खेल है, देखिए अब कोई इसमें कोई शुचिता, कोई कुछ नहीं, अब तो खुलेआम है। आप तो थैलियां और क्या चल तो रहे, रेट आपने देखा ना, अभी संजय जो राउत हैं महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे के दल के जो स्पोक्स पर्सन है, नेता है, वो क्या क्या नहीं बता रहे कि 50 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ पहले पेशगी, 25 करोड़ पेशगी, इस तरह की चीजें निकल रही। तो अब ये इतनी विद्रूपता है, इस कदर है। और देखिए कोई पीछे नहीं है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, भले ही कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक बातें कराई भी, हाल ही में तो राहुल गांधी के साथ में जो है एक बैठक उन्होंने बुलवाई थी, हुई है बैठक दिल्ली में, उसमें सब जुटे थे, सारे लोग थे। यदि राष्ट्रीय जनता दल पर ब्लेम है तो कैसे वो गलबैया या सारा कुछ करते। आपने बिहार चुनाव में देखा था, राहुल और तेजस्वी की कहीं निकल रहा था कि एक अच्छी केमिस्ट्री है और वहां बड़ा कमाल होगा, लेकिन बुरी तरह हारी वहां जो राष्ट्रीय जनता दल थी। कांग्रेस की जो है बिल्कुल सफाई कर दी, जिस तरीके से वहां नंबर गेम 200 प्लस ले गए थे एनडीए, रच दिया इतिहास बिहार में। फिर आपने देख लिया बंगाल में। तो ये जो चल रहा है, और फिर अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी कितना ही कुछ करें, वो बहुत जबरदस्त ढंग से प्रतिकार कर रहे हैं। उन्होंने भी हाल ही में कहा था कि अब आपको कुछ अलग करना होगा, और बहुत एक कड़ा संघर्ष, एक आपको एक जो उनकी आपने सुना था किस तरीके से वो, कि अगर नहीं किया गया तो फिर क्या कुछ होने वाला है, और वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी देखा आपने कि किस तरह से बर्फ पिघल रही है, कहीं जो सरकार में बैठे लोग हैं, खासकर प्रधानमंत्री, यू टर्न मारा है। आज बर्थडे है राहुल गांधी का, और ये बर्थडे के ठीक पहले जो बीती शाम थी, वहां कांग्रेस का जो उम्मीदवार हार गया, और किनके सारे वोट होते हुए, और ये निकला है, जैसे हम निकल रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो जो सोरेन सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जेल तक जाना पड़ा था, मुख्यमंत्री पर चला गया था, उनकी पत्नी ने उस दल को संभाला था, फिर कैसे सत्ता में लौटे। अब निकल के ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी थक गए हैं। हो सकता है कि वो इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ दें और एनडीए में चले जाएं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और कुछ भी किसी से आज जो राजनीति चल रही है, जो मैंने कहा ना विद्रूपता है, अति विद्रूपता, उसमें किसी भी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ में मैंने ये भी कहा कि जिसको जहां मौका मिल रहा है, कर्नाटक से भी तो खबर आई है, कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीटें तो जीती ही जीती हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को वहां मुख्यमंत्री बनाया है। सिद्धरामैया जिस तरीके से था, कैसे वो सारा कुछ तक कैसे ड्रामा चला, क्या चला, और फिर अंत में ये बने, और आते ही उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने तो ये कह रखा है कांग्रेस को कि अगला जो चुनाव होगा कर्नाटक में जीत के दिखाएंगे। और अभी जो वहां से निकला है, वहां जो चुनाव हुए हैं, वहां जो एमएलसीज के लिए जो चुनाव हुए, एमएलसीज में निकला है कि उन्होंने जो है कुल 4 सीटें मिलनी थी, लेकिन 5वीं सीट हासिल कर ली 7 में से। और उसमें उन्होंने कहीं बीजेपी में सेंध लगा दी। हालांकि जो बीजेपी में सेंध मारी हुई है, उसमें जो बीजेपी ने अपने जिन विधायकों को निकाल दिया था, जो
वो चल रहा था आपस में, तो वो निकले हुए जो पार्टी से बाहर किए गए विधायक थे, उनमें से कुछ लोगों ने वोट दिए, लेकिन खाते में तो जा रहा है वो डीके शिव कुमार का, कि डीके शिव कुमार को लेकर वैसे भी कहा गया है कि वो एक बेहतरीन संगठक हैं और कुशल जो नेतृत्व करता है, जोड़-तोड़ में माहिर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको जहाँ मौका मिला। मैंने यह कहा कि यहाँ तो बड़े-बड़े दिग्गजों की ड्यूटी थी, भूपेश बघेल, अजय शर्मा। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वो वहाँ कैसा उन्होंने मैनेजमेंट किया कि नहीं वो मैनेज हो पाया मसला मामला, और केसी वेणुगोपाल जी, जो बहुत सख्त मिजाज माने जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? और आप कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा भी आप चूक कर जाएँ, हल्का-सा भी आपने कुछ ढिलाई बरती, तो आप फिर आपके हाथों से जो है निकल जाती है बाजी। अब ये निकल गई है बाजी, और फिर इसीलिए मैंने कहा, यहाँ कहा गया था मध्य प्रदेश में कि 2 चीज़ें हुई कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने से जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने कहा कि 2020 में टूटी थी यहाँ कांग्रेस, दूसरी टूट से बच गई। जीतू पटवारी और जो उमंग सिंघार की टीम है, वो उस मुश्किलात से बच गई, और फिर बीजेपी का जो, जैसा कहा जा रहा है, 50-50 करोड़ का एक विधायक, एक सांसद, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का विधायक, 50 करोड़ का सांसद, तो फिर पैसे बच गए। ये भी कहीं तो सच हो गई शायद बात है। ऐसा हम इसको तंज जो था, उस तंज को इस तरीके से देख सकते हैं, ले सकते हैं। हालाँकि पीछे की कहानी तो आपको पता है कि अब तो साम, दाम, दंड भेद है। कहीं कोई शर्म, लिहाज़ कुछ भी नहीं बचा है, और फिर देख ही रहे हैं ना आपकी कैसे जो वो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, कैसे क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। मेरी लाठी मेरी भैंस है। तो ये दृश्य है, ये सीन है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो पूरी खबर को सुनने के बाद राय हो, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और विस्मय रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।